गीता जी का दूसरा अध्याय, श्लोक संख्या 55। श्री भगवानुवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जिस काल में यह पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भलीभांति त्याग देता है और आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। अर्जुन ने स्थित प्रज्ञ यानी आत्मज्ञानी पुरुष के लक्षण पूछे। वह कैसे चलता है, बैठता है, खाता है, पीता है, कैसा उसका व्यवहार होता है। भगवान श्री कृष्ण अब उस स्थित प्रज्ञ आत्मज्ञानी पुरुष के लक्षण बताते हैं। लेकिन यदि भगवान का उत्तर हम सुने तो भगवान ने किसी भी बाह्य व्यवहार की बात नहीं की, यानी बाहरी व्यवहार नहीं बताया कि वो कैसे खाता है, कैसे चलता है, कैसे बैठता है, कैसे उठता है, बल्कि आंतरिक स्थिति की बात की। स्थित प्रज्ञ पुरुष की आंतरिक स्थिति कैसी होती है, तो कहते हैं प्रजहाति यदा कामान, वह समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है। संसार के सुख भोग की अंश मात्र भी कामना नहीं रहती। 5 प्रकार के विषयों को भोगने की इच्छा सभी के भीतर होती है। आंखों से सुंदर देखने की इच्छा होती है, मन के अनुकूल दृश्य दिखाई पड़े तो उससे भी रस मिलता है, सुख प्राप्त होता है। दूसरा, शब्द, सुंदर शब्द सुनने की इच्छा होती है, संगीत सुनने की इच्छा होती है, आत्म प्रशंसा सुनने की इच्छा होती है, वैरी की निंदा सुनने की इच्छा होती है। 5 विषय हैं: शब्द, रूप, रस, स्पर्श और गंध। जीवा से रस की इच्छा होती है, रस से सुख मिलता है। स्पर्श सुख की इच्छा होती है, गंध सुख की इच्छा होती है। ये 5 प्रकार के विषय होते हैं: शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। लेकिन इन 5 प्रकार के विषयों के कामनाओं को जो त्याग देता है, जिसको इन 5 विषयों के भोग की अंश मात्र भी कामना नहीं रहती, जब बाहरी सुख की कामना नहीं होती तो फिर उसे सुख मिलता कौन सा है? आत्मन्येवात्मना तुष्टः, उसे आत्मा का सुख मिलता है। वह आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, आत्मा से आत्मा में तृप्त रहता है। 2 प्रकार का सुख होता है, एक बाहर विषयों से मिलने वाला सुख, एक आत्मा का सुख। बाहर शब्द, स्पर्श आदि विषयों से प्राप्त होने वाला सुख क्षणभंगुर होता है, उससे पूर्ण तृप्ति नहीं होती, अधूरापन बना रहता है। लेकिन आत्मा को जो प्राप्त कर लेता है, आत्मा के सुख को जो ढूंढ लेता है, उसे बाह्य सुख की कोई इच्छा नहीं रह जाती। अर्थात जब तक आत्म सुख प्राप्त नहीं हुआ है, आत्मदर्शन नहीं हुआ है, तब तक इन आंखों से बाहर का रूप सुंदर दिखाई पड़ता है और उसमें सुख मालूम पड़ता है। लेकिन यदि आत्मा का दर्शन हो जाता है तो बाहर के रूप को देखने की कोई इच्छा नहीं रह जाती, कोई कामना नहीं रह जाती। आत्मा का दर्शन हो जाने के बाद शब्द सुख की कोई कामना नहीं रह जाती, या फिर कोई प्रशंसा करे, निंदा करे, उसमें कोई सुख की अनुभूति नहीं रहती, उसमें कोई रुचि नहीं रहती। आत्मा को जान लेने के बाद उस स्थित प्रज्ञ पुरुष को सुंदर स्वाद लेने में कोई रुचि नहीं रहती। आत्मा का सुख उसके लिए पर्याप्त होता है, आत्मा का आनंद उसके लिए पर्याप्त होता है। इसलिए स्पर्श सुख की भी इच्छा नहीं होती और गंध सुख की भी इच्छा नहीं होती।
आत्मा का सुख जिसे प्राप्त हो जाए उसे संसार के सुख गौण जान पड़ते हैं। संसार के सुखों की आशा नहीं होती, न उन्हें भोग की कामना होती है। वो नीरस होते हैं उनके लिए, क्योंकि उन्होंने समुद्र को प्राप्त कर लिया। जिसने समुद्र को प्राप्त कर लिया, भला उसे छोटे मोटे जलाशयों में क्या रुचि रह जाएगी? समुद्र अथाह है, अपार है। उसी प्रकार से आत्मा का आनंद, आत्मा का सुख, आत्मा की शांति अथाह है, अपार है। उसे प्राप्त कर लेने वाला सांसारिक सुखों की तरफ क्यों देखेगा, जिसकी कोई सत्ता ही नहीं है, जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो भगवान स्थित प्रज्ञ पुरुष का पहला लक्षण बताते हैं, आत्मज्ञानी के पहले लक्षण या पहली पहचान बताते हैं, या उसके चित्त की स्थिति का वर्णन करते हैं कि उसका चित्त समस्त कामनाओं को त्याग देता है। उसके भीतर अंश मात्र भी मैं अच्छा शब्द सुनूं, अच्छा रूप देखूं, अच्छा स्पर्श करूं, अच्छा गंध, किसी भी भोग की कामना नहीं होती, किसी में उसकी रुचि नहीं रह जाती। आत्मा के आनंद को प्राप्त करके वह आत्मन्येवात्मना तुष्टः, आत्मा से आत्मा में ही परम संतुष्ट, परम तृप्त रहता है, पूर्ण रहता है। देह, इंद्रिय और मन के सुख से उसका कोई संबंध नहीं होता, उसका कोई लेना देना नहीं होता। वह स्थिति ही पूर्ण स्थिति है। जब तक ऐसी स्थिति को जीव नहीं प्राप्त कर लेता, तब तक वह अशांत, अतृप्त और दुखी ही रहता है। दुख से उसका पीछा नहीं छूटता। आत्मा को संपूर्णता से जानने के बाद ही दुख संपूर्णता से नष्ट होता है। जब तक कोई आत्मा को संपूर्णता से नहीं जानता, तब तक दुख पूरी तरह नष्ट नहीं होता। चाहे कोई भी उपाय कर ले, कितना भी धन कमा ले और अनेक रास्ते ढूंढ ले, लेकिन आत्मा को जाने बिना वह दुखों से सर्वथा मुक्त नहीं हो सकता। दुखों से सदा के लिए छूटने का सिर्फ और सिर्फ एक ही उपाय है, आत्मा को जान लेना, स्वयं को प्राप्त कर लेना। उसके अलावा चाहे कोई कुछ भी कह ले, सदा के लिए आनंद, कभी न नष्ट होने वाला सुख और परम शांति केवल आत्मा को जानने और आत्मा को प्राप्त करने में ही है। और कोई उपाय नहीं है जिससे आप दुखों से सदा के लिए मुक्त हो सके। एक दुख से मुक्त होंगे, अनेक दुख से घिरे रहेंगे। चारों तरफ से जो जीव दुखों से घिरा हुआ है, अनेक तरह के संकटों से घिरा हुआ है, बिना आत्मा को जाने उनसे मुक्त नहीं होगा। दूसरा कोई उपाय नहीं है। और आत्मा को जानते ही दुख सदा के लिए मिट जाते हैं। तो भगवान कहते हैं वह सदा परम आनंद में रहता है। जैसे सिकंदर जब भारत आया तो इस लालच से भी आया था कि मैं किसी संत से मिलूंगा। उसके गुरु ने कहा था कि भारत जाना तो वहां से संत ले आना। सिकंदर आया, उसने सैनिकों को भेजा, जाओ किसी संत को देखो। एक संत वृक्ष के नीचे पड़े हुए थे। सैनिकों ने कहा चलो तुम्हें महाराज ने बुलाया है। उन्होंने ऐसे देखा मुस्कुराकर, फिर वैसे ही लेटे रहे। सैनिकों ने कहा तुमने सुना नहीं, सिकंदर महाराज ने बुलाया है। उन्होंने फिर सुना अनसुना कर दिया। सैनिकों ने कहा तुम जानते हो, यदि तुम हमारे साथ नहीं चले तो हम इस तलवार से तुम्हारी गर्दन काट देंगे। उन पर फिर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उन्होंने कहा ठीक है, तुम्हें जो करना है करो, मैं नहीं जाऊंगा। उसे मिलना है तो यहां आ जाए। पहला आदमी मिला था उन्हें जो उनकी तलवारों से न डरा हो। काटना तो उनके लिए आम बात थी, आदमियों को गाजर मूली के जैसा। उन्हें पहली बार कोई ऐसा दिखाई पड़ा जो उनकी तलवारों से न डरा हो। जैसे जहां बैठे हुए हैं गीता घाट बाबा दादा गुरु के आश्रम में, मन को पढ़ने वाले लोग होते हैं। आजकल भी टीवी चैनल पे आप लोग देखते होंगे, जादूगर मन को पढ़ लेते हैं।
तो ऐसे ही मन पढ़ने वाले कुछ लोग आए, बाबा के पास बैठे, आधा घंटा तक बैठे रहे। बोले मैंने पहली बार ऐसा देखा कि किसी संत ने आधे घंटे तक एक भी विचार मन में आने ही नहीं दिया, एक भी विचार मैं लिख नहीं पाया। क्योंकि मन में कोई विचार आया तब तो लिखे कि मन में आप ये सोच रहे हैं। अब मन में कोई विचार ही नहीं आने दिया आधे घंटे तक। उसने कहा मैं पूरा भारत घूमा लेकिन आज तक मैंने नहीं देखा है किसी संत ने विचारों पर भी नियंत्रण कर लिया। तो ऐसे ही उन लोगों ने देखा कि उनकी तलवार से पहली बार कोई ऐसा व्यक्ति है जो बिल्कुल भी नहीं डरा, शमशान ऐसे बैठा रहा। उन्होंने जाकर के सिकंदर को बताया, महाराज वो तो ऐसा विचित्र आदमी है, आपको स्वयं चलना पड़ेगा। सिकंदर आया। सिकंदर ने जब उनसे कहा, महाराज आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा मेरे देश। उनका मैं कहीं नहीं जाने वाला, यहां से नहीं जाएंगे तो मैं आपका वध कर दूंगा। मतलब मुझे जो जानना था, जो पाना था मैंने पा लिया, तुम वध करो, शरीर को मारना मार डालो। सिकंदर ने कहा क्यों, आपको भय नहीं है? बोले तुम भी देखोगे कि ये शरीर मर रहा है और मैं भी देखूंगा कि ये शरीर मर रहा है। जैसे तुम देखोगे कि गर्दन काटी, वैसे मैं भी देखूंगा कि इस शरीर की गर्दन तुमने काटी। मेरा तो इस शरीर से कब का लेना देना समाप्त हो चुका है, मैं इस शरीर में रहकर के भी नहीं हूं। इसलिए तुम्हें अगर लगता है कि मार देना चाहिए तो मार डालो इस शरीर को। वह सिकंदर उसे ले जाने में समर्थ नहीं हुआ और उनके चरणों में गिर गया। तो इस प्रकार आत्मन्येव आत्मना तुष्टः, जो आत्मा को जान लेते हैं उनका शरीर के सुख से, शरीर के भोगों से कोई लेना देना नहीं होता। शरीर अपना व्यवहार कर्म करता है, वो अपना व्यवहार कर्म करते हैं। यह स्थित प्रज्ञ पुरुष के लक्षण बताए, आत्मज्ञानी के लक्षण बताए। जो मन से समस्त कामनाओं को त्याग देता है, उसकी कोई कामना नहीं रह जाती, सांसारिक सुख की कामना नहीं रह जाती, सदा आत्मा से आत्मा में संतुष्ट रहता है, वह स्थित प्रज्ञ कहलाता है। बाकी और भी लक्षण भगवान ने आगे स्थित प्रज्ञ पुरुष के या आत्मज्ञानी संत के बताए हैं, जिसे हम लोग कल सुनेंगे। आज के लिए इतना ही। बोलिए गीता माता की जय।